नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं श्री साई सच्चरित्र का अध्याय 16 और 17 दोनों एक साथ ही इसमें जुड़े हैं। दोनों का मैं आज अध्ययन करने वाली हूँ। शीघ्र ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। इन दो अध्यायों में एक धनाढ़ी ने किस प्रकार साईं बाबा से शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहा था, इसका वर्णन है। पूर्व विषय। गत अध्याय में श्री चोलकर का अल्प संकल्प किस प्रकार पूर्णतः फलीभूत हुआ, इसका वर्णन किया गया है। उस कथा में श्री साईं बाबा ने दर्शाया था कि प्रेम तथा भक्ति पूर्वक अर्पित की हुई तुच्छ वस्तु भी वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, परंतु यदि वह अहंकार सहित भेंट की गई तो वह उसका अस्वीकृत कर दी जाती थी। पूर्ण सच्चिदानंद होने के कारण वे ब्रह्मा आचार विचारों के विशेष महत्व न देते थे और विनम्रता और आदर सहित भेंट की गई वस्तु का स्वागत करते थे। यथार्थ में देखा जाए तो सद्गुरु साईं बाबा से अधिक दयालु और हितैषी दूसरा संसार में कौन हो सकता है। उनकी तुलना समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली चिंतामणि या कामधेनु से भी नहीं हो सकती। जिस अमूल्य निधि की उपलब्धि हमें सद्गुरु से होती है वह कल्पना से भी परे है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से आए हुए एक धनाढ़ व्यक्ति को श्री साईं बाबा ने किस प्रकार उद्देश्य किया, उसका अब हम श्रवण करेंगे। एक धनी व्यक्ति, दुर्भाग्य से मूल ग्रंथ में उसका नाम और परिचय नहीं दिया गया है, अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अतुल संपत्ति, घोड़े, भूमि और अनेक दास और दासियां थीं। जब बाबा की कीर्ति उनके कानों तक पहुंची तो उसने अपने एक मित्र से कहा, मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता चाहिए, और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उनके मित्र ने उन्हें समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं है, विशेषकर तुम जैसे गुरुमोहग्रस्त को, जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूलकर भी कभी एक फूटी कौड़ी भी दान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की अपेक्षा कर वे आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आए और सीधे मस्जिद पहुंच गए। साईं बाबा के दर्शन कर उन्हें चरणों पर गिरे और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को अल्प समय में ही ब्रह्मा दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से इतना मार्ग चलकर आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय मित्र, इतने अधीर न हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्मा का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार तो नगद ही है और मैं उधार कभी ही नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य और तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के हेतु ही मेरे समीप आते हैं। ऐसा तो कोई बिल्ला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान की पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यह आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य और तथा शुभ है, जब आप सरीखे महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्मा दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उन्हें ब्रह्मा दर्शन कराने हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर के चर्चाओं में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वे अपना प्रश्न भूल गए। उन्होंने एक बालक को बुलाकर नंदू मारवाड़ी के यहाँ से 5 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि नंदू का तो कोई पता नहीं और उसके घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहाँ भेजा। इस बार भी लड़का रुपये लाने में असफल हो गया। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्णतः ही निकला। हमें ज्ञात ही है कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्मा के अवतार थे। यह प्रश्न तो हो सकता है कि इस 5 रुपये के तरीके तुच्छ राशि के यथार्थ में उन्हें आवश्यकता ही क्या थी, और इस ऋण को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन परिश्रम क्यों किया गया। उन्हें तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता ही ना थी। वे तो पूर्ण रीति से जानते होंगे कि नंदू जी घर पर नहीं हैं। यह नाटक तो उन्होंने केवल अन्वेषक और परीक्षार्थ ही रचा था। ब्रह्म जिज्ञासु महाशय जी के पास नोटों की अनेक गड्डियाँ थीं। यदि वे सचमुच ही ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा होते तो इतने समय में वह शांत ना बैठते। बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लाने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे तो दर्शक बने नहीं ना बैठे रहते। वे जानते थे कि बाबा अपने वचनों पूर्ण करने ऋण अवश्य चुकाएंगे। यद्यपि बाबा द्वारा इच्छित राशि बहुत ही अल्प थी, फिर भी वह स्वयं संकल्प करने में असमर्थ ही रहा और 5 रुपया उधार देने तक का साहस ना कर सका। पाठक थोड़ा विचार करे कि ऐसा व्यक्ति बाबा से ब्रह्म ज्ञान, जो विश्व की अति श्रेष्ठ वस्तु है, उसकी प्राप्ति के लिए आया है। यदि बाबा ने सचमुच प्रेम करने वाला अन्य कोई व्यक्ति होता तो वह केवल दर्शक न बनकर तुरंत ही 5 रुपये दे देता, परंतु इन महाशय की दशा तो बिल्कुल ही विपरीत थी।
उन्होंने रुपये दिए और ना ही शांत ही बैठे, परंतु वापस लौटने जल्द लौटने की तैयारी करने लगे और अधीर होकर बाबा से बोले, अरे बाबा, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्मज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे मित्र, मैं इस नाटक में तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। मैं तुम्हें ब्रह्म दर्शन कराने का ही प्रयत्न कर रहा हूँ। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं को त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार। यह हुआ ब्रह्मज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। श्री साईं बाबा ने फिर इस विषय पर विस्तृत व्यक्त किया, जिसका सारांश यह है, ब्रह्मज्ञान यह आत्मानुभूति की योग्यताएँ। सामान्य मनुष्यों के प्रायः अपने जीवन काल में ब्रह्मा का दर्शन नहीं होते। इसकी प्राप्ति के लिए कुछ योग्यताओं का भी होना नितांत आवश्यक है। मुमुक्षुत्व, मुक्ति की तीव्र उत्कंठा। जो सोचता है कि मैं बंधन में हूँ, इस बंधन से मुक्त होना चाहे, तो यह ध्येय की प्राप्ति के लिए उत्सुकता और दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करता रहे और तथा प्रत्येक परिस्थितियों का सामना करने को तैयार रहे, वह यह आध्यात्मिक मार्ग पर चलने योग्य है। और दूसरा है विरक्ति। लोक परलोक में समस्त पदार्थों को उदासीनता का भाव। एक वस्तु में लाभ और प्रतिष्ठा, जो कि कर्मजन्य है, जब तक इनसे उदासीनता उत्पन्न न होती, तब तक उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का अधिकार नहीं। अंतर्मुखता। ईश्वर में हमारी इंद्रियों को रचना ऐसी की है, उनकी स्वाभाविकता वृत्ति सदैव बाहर और आकृष्ट रहती है। हमें सदैव बाहर का भी ध्यान रहता है, ना ही अंतर का। और वे जो आत्मदर्शन और दैविक जीवन के इच्छुक हैं, उन्हें अपनी दृष्टि अंतर्मुखी बनाकर अपने आप में ही लीन होना चाहिए। चौथा है पाप से शुद्धि। जब तक मनुष्य दुष्टता त्याग कर दुष्कर्म करना नहीं छोड़ता, तब तक ना तो उसे पूर्ण शांति ही मिलती है और ना ही मन में स्थिर होता है। वह मात्र बुद्धि बल द्वारा ज्ञान लाभ कदापि नहीं कर सकता। 5वां है उचित आचरण। जब तक मनुष्य सत्यवादी, त्यागी और अंतर्मुखी बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, तब तक उसे आत्म और उपलब्धि संभव नहीं। 6, सार वस्तु ग्रहण करना। 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, नित्य और अनित्य। पहली आध्यात्मिक विषयों को संबंधित है तथा दूसरी सांसारिक विषयों की। मनुष्यों की इन दोनों का सामना करना पड़ता है। उसे विवेक द्वारा किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। विद्वान पुरुष अनित्य से नित्य को श्रेयकर मानते हैं, परंतु जो मूढ़मती वे आसक्तियों से वशीभूत होकर अनित्य को ही श्रेष्ठ जानकर उस पर आचरण करते हैं। 7वां है मन और इंद्रियों का निग्रह। शरीर एक रथ है, आत्मा उसकी स्वामी तथा बुद्धि सारथी। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है, उसके जिनके मन चंचल है तथा इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान हैं, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहते हैं। परंतु जो विवेकशील हैं, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के उत्तम घोड़ों के समान नियंत्रण में हैं, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं, अर्थात उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है। उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के लोक में पहुंच जाता है। 8वां मन की पवित्रता। जब तक मनुष्य निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसे चित्त की दृष्टि एवं आत्मदर्शन संभव नहीं है। विशुद्ध मन से ही विवेक और वैराग्य उत्पन्न होते हैं, जिसमें आत्मदर्शन के पथ पर प्रगति हो जाती है। अहंकार शूर होते हुए बिना कृष्णा से छुटकारा पाना संभव नहीं। विषय वासना आत्मानुभूति के मार्ग से विशेष बाधक है। यह धारणा कि मैं शरीर हूँ एक भ्रम है। यदि तुम्हें अपने जीवन में ध्येय को प्राप्त करने की अभिलाषा है, तो इस धारणा तथा आसक्ति को सर्वथा त्याग कर दो। 9वां गुरु की आवश्यकता। आत्मज्ञान इतना गूढ़ और रहस्यमय है कि मात्र स्वप्रयत्न से उसकी प्राप्ति संभव नहीं। इस कारण आत्मानुभूति प्राप्त गुरु से सहायता परम आवश्यक है। अत्यंत कठिन परिश्रम और कष्टों को उपरांत भी दूसरे क्या दे सकते हैं, जो उसे गुरु की कृपा के सहज ही प्राप्त हो सकता है। कि स्वयं उस मार्ग का अनुसरण कर अनुभव कर लिया हो, वही अपने शिष्य को सरलतापूर्वक पथ पर आध्यात्मिक उन्नति करा सकता है। 10वां अंत में ईश कृपा परम आवश्यक है। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, तो वह उसे विवेक और वैराग्य देकर इस भव सागर से पार कर देते हैं। यह आत्मानुभूति ना तो नाना प्रकार की विधाओं और बुद्धि द्वारा हो सकती है और ना ही शुष्क
विद्या अध्ययन द्वारा ही। इसके लिए जिस किसी को यह आत्मवर्ण करती है उसी को प्राप्त होती है तथा उसी को सम्मोह व अपना स्वरूप प्रकट करती है। कठोपनिषद में ऐसी ही वर्णन किया गया है। बाबा का उपदेश है। जब यह उपदेश समाप्त हो गया तो बाबा का महाशय से बोले, अच्छा महाशय, आपकी जेब में 5 रुपये के 50 गुने रुपयों का रूप में ब्रह्मा है, उससे कृपया बाहर निकालिए। उस गुंडों को गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर उनको अत्यंत आश्चर्य हुआ कि 10-10 के ही 25 नोट थे। पर बाबा की यह सर्वज्ञता देखकर वह महाशय द्रवित हो गए और बाबा के चरणों पर गिर कर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगे। तब बाबा बोले कि अपना ब्रह्मा के नोटों को बंडल लपेट लो। जब तुम्हारे लोभ और ईर्ष्या से पूर्ण छुटकारा नहीं हो जाता तब तक तुम ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकते। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा हो वह इन सब आसक्तियों को त्यागे बिना कैसे ब्रह्मा को जानने की आशा कर सकता है। आसक्ति का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है जिसमें अहंकार और ईर्ष्या रूपी मगरों का वास है। जो निरच्छ होकर केवल वही एक भवसागर पार करा सकता है। कृष्ण और ब्रह्मा के पारस्परिक संबंध इसी प्रकार के, अतः वे परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत कही, रवि सृजनी इकटाम। जहाँ लोभ है वह ब्रह्मा के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष की विरक्ति और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना ही संतोषी ही, वह ना वह दृढ़ निश्चयी होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए तो समझना चाहिए कि वह सब साधनाएं व्यर्थ हो गई। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों की प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं है, यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न ना हो तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मानुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनाओं का कोई महत्व नहीं तथा वह निराधम्य ही है। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धिगम्य हो वह उसे ही अपनाएं। मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा अनुसार ही उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता या अयोग्यता का कोई भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ यदि तुम उसे एकाग्र होकर सुनोगे तो तुम निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता। जब घर में किसी अतिथि को निमंत्रण दिया जाता है तो उसे साथ परिवार, अन्य मित्र का भी संबंधी आदि को भी भोजन करने के लिए आमंत्रण किया जाता है। बाबा द्वारा धनी महाशय को दिए गए इस ज्ञान का भोज में उस मस्जिद में उपस्थित सभी जन सम्मिलित हैं। बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग उन धनी महाशय के साथ हर्ष और संतोषपूर्वक अपने अपने घरों को लौट गए। बाबा का वैशिष्ट्य, ऐसे संत अनेक हैं जो घर त्याग कर जंगल में, गुफाओं या झोपड़ियों में एकांतवास करते हुए अपनी मुक्ति या मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करते रहते हैं। वे दूसरों की किंचित मात्र भी उपेक्षा न कर सदा ध्यानस्थ में रहते हैं। श्री साईं बाबा इस प्रकृति के ना थे। यद्यपि उनके कोई घर द्वार, स्त्री और संतान, समीपी या दूर के संबंधी ना थे, फिर भी वे संसार में ही रहते थे। वे केवल 4-5 घरों में दीक्षा लेकर सदा नीम वृक्ष के नीचे निवास करते तथा समस्त सांसारिक व्यवहार करते रहते थे। इस विश्व में रहकर किस प्रकार आचरण करना चाहिए इसकी भी वे शिक्षा देते थे। ऐसे साधु या संत प्रायः बिरले ही होते हैं जो स्वयं भगवत प्राप्ति के पश्चात लोगों के कल्याणार्थ प्रयत्न करें। श्री साईं बाबा इन सब में अग्रणी थे। इसलिए हिमांड पंत कहते हैं, वह देश धन्य है, वह कुटुंब धन्य है तथा वह माता पिता धन्य है जहाँ साईं बाबा के रूप में यह असाधारण परम श्रेष्ठ अनमोल विशुद्ध रत्न उत्पन्न हुआ। ओम श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः।